श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अखंडं सच्चिदानंदम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यो नमंसि। एतावत्पर्यन्तं ग्रन्थे चास्मिन् तत्त्वमसि इति वाक्येन वाक्यार्थः कथं वा उत्पद्यते इति अयमंशः सुष्ठु प्रतिपादितः। तदनन्तरं ग्रन्थकारः एव स्वयं वक्ति इदानीम् अहं ब्रह्मास्मि इति वाक्येन वाक्यार्थः कथं वा उत्पद्यते इति अयमंशः इदानीं वर्ण्यते इति प्रतिज्ञां कृत्वा यदा गुरोः सकाशां शिष्यः गच्छति तत्त्वमसि इति वाक्यार्थ अवबोध अनन्तरं शिष्यस्य इदं ज्ञानम् उत्पद्यते यत् अहं ब्रह्मास्मि इति। अत्र ब्रह्मशब्दस्य अयमर्थः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्यस्वभाव परमानंद अनंत अद्वितीयं ब्रह्म अहमस्मि इति चित्तवृत्तिः उदेति इति चित्तवृत्तिः इति तं कथयन्ति। तादृशं ज्ञानम् उत्पद्यते। तेन च किं भवति, एतावत्पर्यन्तं यत् ब्रह्म अज्ञातं तस्य ज्ञानम् उत्पद्यते, अज्ञानं नष्टं भवति इति एतावत्पर्यन्तं तत्र ग्रन्थे प्रतिपादितम् अस्ति। यदा अज्ञानं बाधितं भवति, यदा अज्ञानं चित्तवृत्त्या नष्टं भवति, तदा अज्ञानस्य यत् कार्यम् अस्ति, समस्तं जगत्, तस्यापि नाशो भवति। अनन्तरं सा चित्तवृत्तिः अपि स्वयं नष्टा भवति इति एतावत्पर्यन्तं तत्र प्रतिपादितम् आसीत्। इस वेदांत सार ग्रंथ में अब तक ग्रंथकार ने तत्वमसि वाक्य से वाक्यार्थ कैसा उत्पन्न होता है, इस विषय को स्पष्टता से प्रतिपादन किया है। बाद में स्वयं प्रतिज्ञा लेते हैं ग्रंथकार ने, मैं अभी अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य से कैसा वाक्यार्थ उत्पन्न होता है, इस बात को मैं स्पष्ट करता हूं। तो अहम ब्रह्मास्मि जो शिष्य गुरु के पास समित पाणी होकर जाता है, उस शिष्य को आचार्य ने उपदेश करता है, तत्वमसि वाक्य से उपदेश करता है, आरोप अपवाद न्यायेन उपदेश करता है। बाद में शिष्य को एक ज्ञान उत्पन्न होता है, वही ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इधर ब्रह्म शब्द का अर्थ है मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव
आनंद, परमानंद, अनंत अद्वितीय ब्रह्म हूँ। ऐसा एक ज्ञान शिष्य को उत्पन्न होता है। यह ज्ञान चित्तवृत्ति कहलाता है। इस ज्ञान को शास्त्रकारों ने चित्तवृत्ति कहते हैं। अर्थात अखंड ब्रह्म आकार में अंतःकरणात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है। उससे ब्रह्म विषयक जो अज्ञान था अब तक, वह नष्ट हो जाता है। अज्ञान का नष्ट होने के पश्चात बाद में अज्ञान का जो कार्य है, सारे प्रपंच भी नष्ट होता है। कारणनाशे कार्यनाशः, इस नियम के अनुसार सारे प्रपंच भी नष्ट हो जाता है। तो ब्रह्माकार चित्तवृत्ति उत्पन्न होता है। बाद में वो चित्तवृत्ति भी नष्ट हो जाता है। जैसे एक वन में उत्पन्न हुआ आग सारे वृक्षों को नाश करके पश्चात अंत में स्वयं भी नष्ट हो जाता है। वैसे ही यह चित्तवृत्ति अज्ञान को नाश करके पश्चात सारे प्रपंच को नष्ट करके बाद में स्वयं भी नष्ट हो जाता है। अखंडाकारिता चित्तवृत्तिः अपि बाधिता भवति। तत्र वृत्तौ प्रतिबिम्बितं चैतन्यमपि यथा दीपप्रभा आदित्यप्रभा अवभासमान असमर्था सती तया अभिभूता भवति, तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यगभिन्न परब्रह्म अवभासन अनर्हतया तेन अभिभूतं सत् स्वोपाधिभूत अखंडवृत्तेः बाधितत्वात् दर्पणाभावे प्रतिमुख प्रतिबिंबस्य मुखमात्रत्ववत् प्रत्यगभिन्न परब्रह्म मात्रं भवति। अभी इदानीं ग्रंथकारः इमम् अंशम् अत्र प्रतिपादयति। तत्र या चित्तवृत्तिः उदेति, चित्तवृत्तौ चिदाभासः भवति। चिदाभासः भवति इत्यस्य अर्थः चैतन्यस्य तत्र प्रतिबिम्बः भवति। यथा दर्पणस्य पुरस्तात् बिम्बं भवति चेत् अपरं प्रतिबिम्बमपि भवति। अत्र वृत्तिज्ञानं द्वेधा भवति। एका चित्तवृत्तिः इति, अपरा फलव्याप्ति। निदर्शनं शास्त्रकाराः शास्त्रेषु बहुधा एवं वर्णयन्ति। तत् सर्वत्र तत्र तत्र शास्त्रेषु अयं विषयः दृश्यते। अस्मिन् विषये अस्माभिः किञ्चित् सावधानैर्भाव्यम्। यथा तत्र शास्त्रेषु एवं वाक्यं कथं वा चित्तवृत्तिः उदेति इति इमम् अंशं दृष्टान्तपूर्वकं ग्रन्थकाराः तत्र तत्र ग्रन्थेषु प्रतिपादयन्ति। यथा तडागोदकं छिद्रात् निर्गत्य पुण्यात्मना केदारान् प्रविश्य
तद्वदेव चतुष्कोणाकारं भवति। तथा तैजसम् अंतःकरणमपि चक्षुरादिद्वारा घटादि विषय विशेषं गत्वा घटादि विषयाकारेण परिणमते। स एव परिणामः वृत्तिः इति उच्यते। अत्र इदम् उदाहरणम् अस्ति। सरोवरात् जलं बहिः निर्गच्छति। तत्र कुल्यात्मना बहिः गच्छति। तदनन्तरं केदारम् अर्थात् क्षेत्रं प्रविशति। क्षेत्रं यदि त्रिकोणाकारम् अस्ति, जलमपि त्रिकोणाकारं भवति। यदि क्षेत्रं चतुष्कोणाकारम् अस्ति, जलमपि बहिः निर्गत्य चतुष्कोणाकारं भवति। एवमेव अंतःकरणं तैजसम् अस्ति। तैजसम् अंतःकरणं जलमिव बहिः गन्तुं प्रभवति। अतः अंतःकरणं बहिः निर्गच्छति। यदा जलं बहिः निर्गच्छति तदा कुल्या आवश्यकी। क्षेत्रपर्यन्तं जलस्य गमने मध्ये कुल्या आवश्यकी। एवमेव तैजसम् अंतःकरणं यदा बहिः निर्गच्छति तदा कुल्या इव वर्तते अस्माकं चक्षुरादि इन्द्रियं। तर्हि अंतःकरणं चक्षुरादि इन्द्रियद्वारा बहिः निर्गच्छति। घटः अत्र क्षेत्रस्थाने वर्तते। घटः घटः येन आकारेण सहितः वर्तते। अर्थात् एवं चिन्तयामः, घटः पृथुबुध्नाकारः अस्ति, मध्ये तस्य उदरं पूर्णम् अस्ति। इदम् अंतःकरणं घटात्मना घटादिविशेषं प्राप्नोति। तत्र घटाकारेण परिणमते। यत् अंतःकरणं घटाकारेण परिणमते इदमेव चित्तवृत्तिः इति ज्ञानिनः कथयन्ति। तर्हि अत्रापि अंतःकरणं ब्रह्म चक्षुरादिद्वारा बहिर्निर्गत्य ब्रह्म प्राप्नोति, ब्रह्माकारं भवति, तावदेव। तदनन्तरं ब्रह्मणः यः अवभासः अस्ति स च अवभासः स्वयमेव भवति। यतः ब्रह्म स्वप्रकाशः। स्वप्रकाशस्य ब्रह्मणः ज्ञानं तु स्वेनैव भवति। तत्र अपरस्य अवकाशः नास्ति। यथा दीपः अस्ति। दीपः अंधकारस्थं घटं प्रकाशयति। दीपेन अंधकारस्थस्य घटस्य ज्ञानं जायते। कथं जायते? दीपः अंधकारं नाशयति, तदनन्तरं स एव दीपः घटमपि प्रकाशयति। किन्तु दीपस्य प्रकाशनार्थम् अपरस्य दीपस्य अवकाशः अस्ति वा? नास्ति। तथैव घटः जडः, तस्य ज्ञानार्थं पुनः चिदाभासस्य आवश्यकता अस्ति। किन्तु ब्रह्मणः प्रकाशार्थम् अपरस्य प्रकाशस्य अवकाशः नास्ति। कुतः इति चेत् तत्र ब्रह्म एव स्वयं प्रकाशरूपः अस्ति। तदेव अनेन मूलेन ग्रन्थकारः प्रतिपादयति। तत्र वृत्तौ प्रतिबिम्बितं चैतन्यमपि यथा दीप आदित्यभाव अवभासमान समर्था सती तया अभिभूता भवति। एवं चिन्तयामः। दीपप्रभा अस्ति, दीपस्य प्रकाशः अस्ति। दीपस्य प्रकाशः सूर्यस्य प्रकाशनार्थं समर्थः भवति वा? नैव समर्थो भवति।
अतः सूर्यस्य प्रकाशस्य पुरस्तात् दीपस्य प्रकाशः अल्पः। अतः सूर्यप्रकाशेन दीपस्य प्रकाशः अभिभूतः भवति। एवमेव अयं चिदाभासोऽपि ब्रह्मप्रकाशार्थम् असमर्थः तेन अभिभूतं सत् तेन तिरोहितं सत् किं भवति, स्वयमपि तत्र नष्टं भवति। स्व उपाधिभूत दर्पणं यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं प्रतिबिम्बः अस्ति। यदि दर्पणः अन्यतः अपगच्छति तर्हि प्रतिबिम्बः स्वयं बिम्बो भूत्वा तथैव तिष्ठति। तत्र दर्पणस्य अभावे प्रतिमुखस्य अवसरः नास्ति। एवमेव तत्र ब्रह्मस्वरूपं प्राप्य अयं चिदाभासोऽपि निवर्तते इति ग्रन्थकारः कथयति। तत्र वृत्तौ प्रतिबिम्बितं यत् चैतन्यम् अस्ति, चित्तवृत्ति कैसा उत्पन्न होता है, इसके बारे में ग्रंथकार ने अभी प्रतिपादन करके बाद में प्रतिपादन करता है। वृत्ति में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, वो प्रतिबिंबित चैतन्य ब्रह्म का प्रकाशन करने में असमर्थ है, क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। एक दीप है, दीप से अंधकार में स्थित घट का प्रकाश हो जाता है। दीप तो अंधकार को नष्ट करता है, वही दीप घट को भी प्रकाश करता है। लेकिन एक दीप सूर्य को नहीं प्रकाश करता है, क्योंकि दीपक का प्रकाश सूर्य का प्रकाश से न्यून है। उससे हजारों प्रकाश वाले है सूरज, इसलिए सूरज का प्रकाश के सामने दीपक का प्रकाश बहुत न्यून है, उससे अभिभूत हो जाता है। इसलिए स्वयं प्रकाश सूर्य का वह प्रकाशक दीपक प्रकाशक नहीं हो जाता है। ऐसे ही जो वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य है, वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य ब्रह्म का प्रकाशन करने में असमर्थ हो जाता है। उससे प्रकाश से इसका प्रकाश न्यून है, इसलिए बाधित होकर स्वयं नष्ट हो जाता है। इसका भी एक उदाहरण है बिंब और प्रतिबिंब। ये दोनों ही जब तक रहते हैं तब तक, बिंब और प्रतिबिंब ये दोनों भी तब तक रहते हैं जब तक दर्पण है। दर्पण नष्ट हो जाता है तो प्रतिबिंब नहीं दिखता है। प्रतिबिंब बिंब स्वरूप होकर सिर्फ प्रतिबिंब भी अवशिष्ट हो जाता है, शिष्ट हो जाता है। वैसे ही वृत्ति प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, चैतन्य सिर्फ ब्रह्म स्वरूप के शिष्ट होकर स्वयं ब्रह्म स्वरूप में स्थित है, ऐसा प्रतिपादन करता है। एवंच सति मनसैव अनुद्रष्टव्यं यत् मनसा न मनुते इत्यनयोः श्रुत्योः अविरोधः वृत्तिव्याप्यत्व अंगीकारेण फलव्याप्यत्व प्रतिषेधन पदात् तदुक्तम। ऐसा प्रतिपादन करने में जो श्रुतियों में विरोध प्रतीत हो जाता है,
विरोध का शमन भी अभी सिद्ध होता है, क्योंकि श्रुति में ऐसा दो वाक्य है, मनसैव अनुद्रष्टव्यम, ब्रह्म को मन के द्वारा ही देखना चाहिए, अथवा ब्रह्म तो मन के द्वारा ही दिखता है। और एक श्रुति प्रतिपादन करता है, यत मनसा न मनुते, ब्रह्म मन के द्वारा नहीं ज्ञात होता है। तो इन दोनों में विरोध है। एक वाक्य तो मन के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा एक श्रुति कहती है, और एक श्रुति कहती है मन के द्वारा उसका ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। तो इन दोनों में अभी विरोध है। तो विरोध का परिहार कैसा, इसलिए अभी कहते हैं इधर मनसैव अनुद्रष्टव्यम, इस श्रुति में मन शब्द से वृत्ति को स्वीकार करना है। मनसैव अनुद्रष्टव्यम, इसका अर्थ ये होता है वही वृत्ति से ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो यत मनसा न मनुते, मनसा न मनुते ऐसा भी एक वाक्य है। इधर तो मन शब्द का अर्थ है जो फलव्याप्यत्वम, फलव्याप्यत्वम और एक वृत्ति है। ये फलव्याप्यत्वम, फल से उसका ज्ञान नहीं हो सकता है, फल से सिर्फ जड़ का ज्ञान हो सकता है, नहीं स्वप्रकाश ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता है, इसका यह अर्थ है। इसलिए विरोध का परिहार भी हम कर सकते हैं। अत्र ब्रह्मणि केवलं वृत्तिः अंगीकृता, न तु तत्र फलं न अंगीकृतं, फलं तु जडे केवलम् अंगीकृतं। तर्हि अनेन किं सिद्धं भवति इत्युक्ते द्वे श्रुति वर्तेते। एका श्रुतिः एवम् अस्ति, मनसैव अनुद्रष्टव्यम्, ब्रह्मणः ज्ञानं मनसा मनोनामकेन इन्द्रियेण उत्पन्नं भवति, एवम् एका श्रुतिः प्रतिपादयति। अपरा च श्रुतिः प्रतिपादयति यत् मनसा न मनुते, मनोनामकेन इन्द्रियेण तस्य ज्ञानं न उत्पद्यते। तर्हि श्रुत्योः परस्परं विरोधः अस्ति। श्रुत्योः विरोधपरिहाराय एवं अंगीकृतम् अस्माभिः, अथवा एवं अंगीकारेण श्रुत्योः विरोधः परिहृतः भवति। किमिति चेत् अस्माभिः ब्रह्मणि वृत्तिः अंगीकृता, न तु फलम् अंगीकृतम्। व्याप्यत्वं, वृत्तिव्याप्यत्वं फलव्याप्यत्वम् इत्यस्ति। व्याप्यत्वम् अस्य शब्दस्य अयम् अर्थः विशेषेण आप्तिः, आप्तिः नाम सम्बन्धः। ब्रह्मणा वृत्तिनामकः सम्बन्धः अंगीक्रियते, न तु फलं नामकः सम्बन्धः तत्र अंगीक्रियते। फलम् इति अस्य प्रतिपादनम् अग्रे ग्रन्थकारः स्वयमेव कथयति। तर्हि मनसै यत् मनसैव अनुद्रष्टव्यम्, अत्र मनश्शब्देन वृत्तिः स्वीकरणीया। तर्हि वृत्त्या एव सः ज्ञातव्यः, वृत्त्या एव ब्रह्म ज्ञातव्यम्। यत् मनसा न मनुते, अर्थात् फलेन सः न ज्ञातवति। एवं रीत्या तस्य प्रतिपादनकरणात् तत्र श्रुत्योः यः विरोधः उत्पन्नः, सः विरोधः परिहृतः भवति। इममेव अंशं विद्यारण्यस्वामिपादाः पंचदशी नामके ग्रन्थे प्रतिपादयन्ति। फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निवारितम्
ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिः अपेक्षिता स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभासः उपजायते। तत्र यत्र ज्ञानविषयं न भवति मनसा न मनुते इति प्रतिपादितम् अस्ति। तत्र एवं प्रतिपादितम् अस्ति फलव्याप्यत्वं नास्ति इत्येव तत्र शास्त्रकाराः निराकरणं कृतवन्तः। तर्हि वृत्तिव्याप्यत्वम् अपि नाङ्गीक्रियते इति वक्तुं न शक्यते। वृत्तिव्याप्यत्वं तु अवश्यम् अङ्गीकरणीयमेव। कुतः इति चेत् तत्र यत् अज्ञानम् अस्ति, अज्ञानस्य ब्रह्मविषयक अज्ञानस्य नाशार्थम् अवश्यं वृत्तिव्याप्यत्वम् अङ्गीकरणीयमेव। किन्तु तत्र चिदाभासः नाङ्गीक्रियते। वृत्तिव्याप्यत्वम् अङ्गीक्रियते किन्तु चिदाभासः तत्र नाङ्गीक्रियते। कुतः इति चेत् स्वयं प्रकाशमानत्वात् ब्रह्म स्वयं प्रकाशमानम् अस्ति अत्र। अतः तत्र चिदाभासः अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। चिदाभासः न उपयुज्यते। चिदाभासस्य उपयोगः एव नास्ति। कुतः यदा स्वयं तत्र प्रकाशः भवति, यदा सूर्यप्रकाशनार्थं दीपस्य उपयोगः यथा न भवति तथैव ब्रह्मणः ज्ञानार्थम् अस्य उपयोगः न भवति इति एवं रीत्या तत्र विद्यारण्यस्वामिपादाः पञ्चदशी नामके ग्रन्थे एवं प्रत्यपादयन्। तो ब्रह्म में वृत्ति व्याप्यत्व का अंगीकार है परंतु फल व्याप्यत्व का अंगीकार नहीं है। इधर जो व्याप्यत्व शब्द है, व्याप्यत्व शब्द का अर्थ है विशेषेण आप्ति ही व्याप्ति ही। आप्ति ही का अर्थ है संबंध। जो यह संबंध है वह संयोगादि संबंध जैसे नहीं है, उससे थोड़ा विलक्षण है। इसलिए वि आप्ति ही तत् विलक्षण संबंध है। वृत्ति नामक विशेषण संबंध है, उसके द्वारा ब्रह्म का आभास हो जाता है। लेकिन फल भी एक संबंध है, फल व्याप्यत्व फल भी एक संबंध है। फल तो जड़ घटादि पदार्थों का उत्पादन करने में फल का उपयोग है, फल व्याप्यत्व का उपयोग है। लेकिन ब्रह्म का प्रकाश होने में, ब्रह्म का ज्ञान उत्पत्ति होने में सिर्फ चित्तवृत्ति का उपयोग है। तो श्रुति में ब्रह्म मन के द्वारा नहीं ज्ञात होता है। मनसा न मनुते, मनसा न मनुते, ब्रह्म मन के द्वारा ज्ञात नहीं होता है। సంస్కృత ఖాళీగా ఉన్నాం కదా, ఆన్లైన్ సంస్కృత పాఠాలు तो ब्रह्म का ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। ब्रह्म का ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है, इसका मतलब यह है वृत्ति व्याप्यत्व ब्रह्म में नहीं है। वृत्ति फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिः निवारितम। शास्त्रकारों ने फल व्याप्यत्व का निषेध किए है, लेकिन वृत्ति व्याप्यत्व को शास्त्रकारों ने मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मणि अज्ञान नाशाया, ब्रह्म विषयक जो अज्ञान है, अज्ञान का नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्यत्व तो आवश्यक है। स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभासः उपजायते। ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न होने में चिदाभास का उपयोग नहीं है। चिदाभास तो ब्रह्म का प्रकाश के बहुत न्यूनतम प्रकाश है।
इसीलिए उसका उपयोग नहीं है। ये इसी रीति से विद्यारण्य स्वामी पाद ने प्रतिपादन किए हैं पंचदशी नामक ग्रंथ में। अभी ग्रंथकार ने जो फलव्याप्यत्व है, फलव्याप्य कैसा, फलव्याप्यत्व संबंध से कैसा जड़ पदार्थों का ज्ञान उत्पन्न होता है, इसके बारे में ग्रंथकार ने अभी प्रतिपादन करते हैं। आगे जड़ पदार्थाकारिक आकारित चित्तवृत्तेः विशेषः अस्ति, तथा हि अयं घटः इति घटाकाराकारित चित्तवृत्तिः अज्ञातं घटं विषयीकृत्य तद्गत अज्ञान निरसन पुरस्सरं स्वगत चिदाभासेन जडं घटं प्रतिपासयति। तत्र घटस्य ज्ञानं कथम् उत्पद्यते? घटादयः जडपदार्थाः, तर्हि चित्तवृत्तिः कथम् उत्पद्यते इति चेत् प्रथमं यथा एवमेव अर्थात् पूर्वं यथा दृष्टान्तपूर्वकं प्रतिपादितम् आसीत्, तटागोदकं केदारात् निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाकारकं भवति इत्येवं रीत्या तद्वदेव चित्तं नाम अंतःकरणम्, अंतःकरणम् इन्द्रियद्वारा बहिर्निर्गत्य घटाकारेण परिणमते। तदा अयं घटः इति घटाकारकं ज्ञानम् उत्पद्यते। तेन च किं भवति, इतः पूर्वं यत् घटविषयकम् अज्ञानम् आसीत् तत् अज्ञानं नश्यति। तेन च तत्र चिदाभासस्य प्रतिफलनं भवति। तेन च चिदाभासेन जडः अपि घटः अथवा जडस्यापि घटस्य ज्ञानम् उत्पद्यते। जड़ पदार्थों का ज्ञान कैसा उत्पन्न होता है, तो हमारा जो अंतःकरण है उसको चित्त भी कहते हैं। वह चित्त तेजो रूप है, इसलिए वह बाहर निकलता है। जैसे तालाब के पानी छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है, नाली में बहता है, खेत में जाता है। खेत त्रिकोण आकार में है तो वह भी त्रिकोण आकार होता है, चौकाकार है तो वह भी चौकाकार हो जाता है। वैसे ही चित्त चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा बाहर निकल के जो विषय पदार्थ है अर्थात जो घट है, घटाकार से परिणाम होता है। इसको वृत्ति कहते हैं। वृत्ति से घट विषयक जो अज्ञान था अब तक, घट विषयक अज्ञान नष्ट हो जाता है। अयं घटः, इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। उधर चिदाभास हो जाता है, इसको फल कहते हैं। उससे अज्ञान स्वगत चिदाभासेना, चित्त में जो चिदाभास हो जाता है, चिदाभास से जड़ घट का ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए चिदाभास का कार्य ब्रह्म में नहीं हो सकता है। चिदाभास तो ब्रह्म का ज्ञान उत्पादन करने में असमर्थ है, क्योंकि चिदाभास में जो प्रकाश है उससे ज्यादा प्रकाश ब्रह्म में भी है, क्योंकि वही स्वयं प्रकाश रूप है।
इसलिए उधर चिदाभास का कार्य नहीं है। घट तो जड़ है, इसलिए घट जड़ जड़ घट में चिदाभास का कार्य उत्पन्न होता है, इसलिए घट का आभास चिदाभास से हो जाता है। इसको पूर्वाचार्यों ने प्रतिपादन करते हैं। बुद्धि तत्स्थ चिदाभासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटम तत्राज्ञानं धिया नश्येत् आभासेन घटस्फुरेत्। अत्र बुद्धि तत्स्थ चिदाभासो, बुद्धिः अर्थात चित्तम अंतःकरणम यत्किमपि वा कथयन्तु तदपि घटं व्याप्नोति, घटाकारेण परिणमते। एवमपि चित् प्रतिफलनम् अपि भवति। एतदेव चिदाभासः इति कथयन्ति। चिदाभासः एतौ द्वौ अपि व्याप्नुतो घटं घटाकारेण परिणमतः। तर्हि उभयोः कार्यं किम्? किम् उभौ अपि अङ्गीकार्यौ इति चेत् तत्र वृत्त्या यत् घटविषयकम् अज्ञानम् आसीत् अथवा घटगतम् अज्ञानम् आसीत्, घटगतम् अज्ञानं वृत्त्या नश्यति। आभासेन चिदाभासेन चित् प्रतिफलनेन च तत्र घटः स्फुरति, अयं घटः इति ज्ञानम् उत्पद्यते। पूर्वाचार्यों ने इस बात को स्पष्ट से प्रतिपादन करते हैं। बुद्धि और चिदाभास, बुद्धि अर्थात अंतःकरण और चित्त, यह भी घट घट जो आकार में है वही आकार से परिणत हो जाता है। और बुद्धि में स्थित चिदाभास भी घटाकार रूप में घटाकार रूप में परिणत हो जाता है। किन दोनों वृत्ति का आवश्यकता क्या है, अंगीकार करने का आवश्यकता क्या है? इसलिए पूर्वाचार्यों ने कहते हैं कि घट विषय जो अज्ञान है, चित्त अथवा जो बुद्धि है, बुद्धि घटाकार में परिणत होकर घट विषयक अज्ञान का नाश करता है। और जो चिदाभास है, फल है, फल से घट का आभास हो जाता है, अयं घटः, इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। ब्रह्म विषय में ऐसा नहीं हो सकता है। ब्रह्म विषय में चित्त तो ब्रह्माकार में परिणत हो जाता है, लेकिन उधर चिदाभास का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का जब अज्ञान स्वयं नष्ट हो जाता है, आवरक अज्ञान जब स्वयं नष्ट हो जाता है, तब स्वप्रकाश ब्रह्म का ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है। इसलिए चिदाभास का कार्य उधर नहीं है, उधर चिदाभास का अंगीकार करने व्यर्थ है। लेकिन जड़ में तो दोनों भी सार्थक है, एक अज्ञान का नाश करता है और एक घट का ज्ञान उत्पन्न कराता है। इसीलिए ये दोनों का आवश्यकता है। आगे ग्रंथकार ने उदाहरण पूर्वक इस बात को स्पष्टता से प्रतिपादन करते हैं। यथा प्रदीप प्रभामंडलम अंधकारगतम घटपटादिकं विषयीकृत्य तद्गत अंधकार निरसन पुरस्सरं स्वप्रभया तदपि भासयति इति। यथा दीपः अस्ति, दीपस्य प्रभया एकः घटः अंधकारे अस्ति चेत् दीपस्य प्रभा अंधकारं नाशयति, स्वप्रभया एव किं करोति, घटं प्रकाशयति। एवमेव अत्र वृत्तिः चिदाभासश्च घटविषयकम् अज्ञानं
वृत्तिः नाशयति। चिदाभासः अर्थात् फलं फलव्याप्यत्वम् अनेन च किं भवति, घटस्य ज्ञानं भवति। तर्हि बुद्धिः स्वयं स्वस्थितेन चिदाभासेन च एवं कार्यं करोति इति उदाहरणपूर्वकं प्रतिपादयति। ये घट अंधकार में है, अंधकार में स्थित घट का ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है, इसलिए दीपक चाहिए। तो दीपक क्या करता है, दीपक उधर का अंधकार को नाश करता है, बाद में वही दीपक खुद का कांति से घट को भी प्रकाश कराता है। वैसे ही जो चित्त वृत्ति है, घट विषय का अज्ञान को नष्ट करता है, बाद में खुद में स्थित जो चिदाभास है, चिदाभास से घट विषय का ज्ञान उत्पन्न करता है। ऐसे स्पष्ट रूप से ग्रंथकार ने प्रतिपादन अब तक कर चुका है। तो दो वृत्ति चाहिए, एक वृत्ति व्याप्यत्वम और एक है फल व्याप्यत्वम। ये दोनों से घटादि जड़ पदार्थों का ज्ञान उत्पन्न होता है। लेकिन हमारा अवधान इधर चाहिए, उधर दो चित्त वृत्ति है, सिर्फ चित्त वृत्ति से अखंड ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न होता है। अखंड ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न करने में, उत्पत्ति होने में फल व्याप्यत्व का अर्थात चिदाभास का उपयोग नहीं है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है। ये तो मन में स्पष्ट होना चाहिए। एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मनन निदिध्यासन समाधि अनुष्ठानस्य अपेक्षितत्वात् तेपि प्रदर्शन्ते। अनन्तरं साक्षात्कारः ब्रह्मणः साक्षात्कारः तदा जायते, अथवा ब्रह्मणः साक्षात्कारपर्यन्तम् अस्माभिः श्रवणं मननं निदिध्यासनं समाधिः अनुष्ठानं एतानि अवश्यं कर्तव्यानि भवन्ति। ब्रह्म साक्षात्कारपर्यन्तं सर्वैरपि एतानि सर्वाण्यपि अवश्यं कर्तव्यानि भवन्ति। तर्हि तत्र श्रवणं नाम किं, मननं नाम किं, निदिध्यासनं नाम किम् इत्यादि विषयान् ग्रन्थकारः स्वयमेव प्रत्येकशः वर्णयति। किन्तु अतः एव तेपि प्रदर्शन्ते, तेषामपि विवरणम् अहम् अग्रे करोमि इति ग्रन्थकारः प्रतिज्ञां करोति। तो ब्रह्म जीव का स्वरूपभूत है। स्वरूपभूत जीव का साक्षात्कार जब तक नहीं हो सकता है, तब तक साक्षात्कार करने के लिए, ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए अवश्य कई कार्यों का अनुष्ठान करना है। वे कार्य है श्रवण मनन निदिध्यासन समाधि अनुष्ठान। ये कार्य तो अवश्य हर एक साधक भी करना है। तो श्रवण इसका अर्थ क्या है, अथवा मनन क्या है, निदिध्यासन क्या है, इसके बारे में ग्रंथकार ने स्वयं आगे बताते हैं। इसलिए तेपि प्रदर्शन्ते, अग्रिम पंक्ति में मैं इसको बताता हूं। तो श्रवण तो अवश्य करना है,
साक्षात्कार पर्यंत श्रवण अवश्य करना है। तो श्रवण इसका अर्थ क्या है, इसलिए ग्रंथकार ने आगे बताते हैं, श्रवणम नाम षड्विधलिंगैः अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम्। श्रवणम् इत्यस्य अयमर्थः षड्विध तात्पर्यलिंगैः, तात्पर्यलिंगानि षट् सन्ति। तात्पर्य अर्थात वेदः विशालः अस्ति, तर्हि अगाधस्य विशालस्य च वेदस्य तात्पर्यं कुत्र? अर्थात कस्य प्रतिपादने वेदः प्रवृत्तः इति ज्ञानार्थं षड्विध तात्पर्यलिंग षट् लिंगानि सन्ति। लिंगम इत्यस्य अयमर्थः लीनम् अर्थं गमयति, यत् गूढः अर्थः अस्ति, वेदेषु यः गूढः अर्थः अस्ति तस्य भासकं लिंगम् इति कथ्यते। तर्हि षड्विध तात्पर्यलिंगैः अशेष वेदान्तानाम् अद्वितीय वस्तुनि, अर्थात समस्त वेदानामपि कुत्र तात्पर्यम् इति चेत् यत् ब्रह्म अद्वितीयम् अस्ति, एकमेव ब्रह्म यदस्ति तस्मिन् ब्रह्मणि सर्वेषामपि वेदानां तात्पर्यमस्ति इति षट् लिंगैः अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तानि च षट् लिंगानि एवं सन्ति, उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद उपपत्ति इति एतादृशानि षट् तात्पर्यलिंगानि सन्ति। ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए अवश्य कुछ कर्तव्यों को अनुष्ठान करना चाहिए। वे कार्य है श्रवण मनन निधिध्यासन, इस प्रकार के बताते हैं। लेकिन श्रवण इसका अर्थ क्या है? अभी ग्रंथकार ने श्रवण के बारे में बताते हैं, षड्विध तात्पर्यलिंगैः अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारणम्। अर्थात सारे वेद है अथवा समग्र उपनिषद है, समग्र उपनिषद का मुख्य प्रतिपादन विषय क्या है? जो वेदांत उद्देश्य क्या है, वेदांतों का उद्देश्य क्या है, इसलिए तात्पर्य कहता है। तत्परस्य भावः तात्पर्यम्, अर्थात वेदांतों का उद्देश्य क्या है, किसका प्रतिपादन करने के लिए वेदांत, सारे वेदांत अर्थात उपनिषद प्रवृत्त है, इसको तात्पर्य कहते हैं। तात्पर्य क्या है, इसको हम अवश्य समझना है। तो तात्पर्य को कैसा समझना है, इसलिए षट लिंग है, 60 लिंग है, उनसे तात्पर्य का समझना आवश्यकता है। तो वे तात्पर्य लिंग, लिंग शब्द का ये अर्थ है लीनम गमयंती, अर्थात जो वेदांतों में उपनिषदों में छिपा हुआ विषय है, गूढ़ विषय है, विषय को जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं उसको लिंग कहते हैं। इसलिए ये 60 लिंग जो है, अर्थात 60 लिंग में 6 लिंग है, 6 लिंग, वे 6 लिंग ये है उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद और उपपत्ति, ये 6 लिंग है। पूर्वाचार्यों ने भी ऐसा कहे है, उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णये, ऐसा बताते हैं। तो अभी जो पहला उपक्रम और उपसंहार,
इसके बारे में ग्रंथकार ने बताते हैं। तत्र प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तदाद्यन्तयोः उपादानम् उपक्रम उपसंहारो यथा छान्दोग्ये षष्ठे प्रपाठके प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः एकमेव अद्वितीयम् इत्यादौ ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् इत्यन्ते च प्रतिपादनम्। उपक्रमः एवं उपसंहारः इति प्रथमं द्वे तात्पर्यलिङ्गे स्तः। तत्र उपक्रमः एवं उपसंहारः इत्यस्य अयमर्थः प्रकरणप्रतिपाद्यस्य अर्थस्य। एकं प्रकरणमस्ति, प्रकरणे कस्य प्रतिपादनम् इति अस्माभिः नैव ज्ञायते। अतः तत्र किं कुर्वन्ति वेदज्ञाः, आदौ अन्ते च तमेव विषयं प्रतिपादयन्ति। तर्हि अस्माभिः अस्य प्रकरणस्य कस्य प्रतिपादने तात्पर्यमस्ति, कस्य विषयस्य प्रतिपादने तात्पर्यम् अस्ति इति चेत् कस्माद् आरम्भः जातः, कस्मिन् समाप्तिर्जाता, अनेन अस्माभिः अवश्यं ज्ञायते तात्पर्यं कुत्र इति। अस्य उदाहरणार्थं ग्रन्थकारः एकं वाक्यं तत्र निर्दिशति। छान्दोग्य उपनिषदे षष्ठप्रकरणे एवमस्ति, आहत्य अस्य प्रकरणस्य तात्पर्यं कुत्र इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। तदर्थं किं कुर्वन्ति, अथ प्रतिपाद्यं किम्, अद्वितीयं यत् ब्रह्म अस्ति, अद्वितीयब्रह्मणः प्रतिपादने तात्पर्यमस्ति। अतएव आदौ किं कृतम्, एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म इति प्रारम्भः कृतः। तर्हि सतु नामकस्य अद्वितीयब्रह्मणः प्रतिपादनम् अत्र अस्ति इति ज्ञायते। एवम् अन्त्येपि एवमेव अस्ति, ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्। अयं समग्रः प्रपञ्चः ब्रह्मणा उत्पन्नः अथवा ब्रह्मणि आरोपितः, अथवा अयं समग्रः प्रपञ्चः ब्रह्मस्वरूपः सत् नामकस्य ब्रह्मणः स्वरूपः इति एवं रीत्या तत्र प्रतिपादनं कृतम् अस्ति इति तत्र स्पष्टतया वेदान्तानाम् आशयः कः, कस्मिन् विषये कस्य विषयस्य प्रतिपादने प्रवृत्तम् इति उपक्रमवाक्येन एवं उपक्रम उपसंहारवाक्येन च अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तो अभी जो 6 लिंग है, तात्पर्य लिंग है, तात्पर्य लिंग में जो पहले उपक्रम और उपसंहार, इसका अर्थ क्या है? जो प्रकरण का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, यही प्रतिपाद्य विषय है। इसको समझने के लिए प्रकरण का आरंभ में भी और अंत में भी एक विषय का ही प्रतिपादन हो सकता है। जिधर आरंभ में और अंत में दोनों स्थल में एक विषय का प्रतिपादन हो सकता है, तो इस प्रकरण उस विषय में है, ऐसा हम समझ सकते हैं। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तदाद्यन्तयोः उपादानम् अथवा तदाद्यन्तयोः उपपादनम् उपक्रमोपसंहारो। एक प्रकरण है, प्रकरण में जो प्रतिपाद्य विषय है, यही विषय प्रतिपाद्य है। इस विषय को समझाने के लिए आरंभ में और अंत में उस विषय का ही प्रतिपादन होता है। इसको उपक्रम और उपसंहार कहते हैं। ये एक उदाहरण भी ग्रंथकार ने इधर देते हैं।
छांदोग्य उपनिषद का एक प्रकरण में, प्रकरण का जो प्रतिपाद्य विषय है अखंड ब्रह्म का प्रतिपादन है। इस प्रकरण में अखंड ब्रह्म का प्रतिपादन है। इसको समझाने के लिए आदि और अंत, आरंभ और अंत, उपक्रम और उपसंहार, इन दोनों में भी एक ही विषय है। तो एकमेव अद्वितीयं ब्रह्मा, इससे प्रारंभ है। तो प्रकरण का मुख्य विषय क्या है हम समझ सकते हैं। ये ब्रह्मा, सत नामक अद्वितीय ब्रह्मा, वह एक ही है। इससे प्रतिपाद्य विषय अखंड ब्रह्म है हमें समझ सकते हैं। और अंत में भी ऐतदात्म्यमिदं सर्वम, ऐतदात्म्यमिदं सर्वम, ये सारे प्रपंच ब्रह्म रूप है, सत नामक ब्रह्म रूप है। जो आरंभ में सत नामक अखंड ब्रह्म का प्रतिपादन हो गया, उसी ब्रह्म को अंत में भी प्रतिपादन है। इसलिए ये सारे प्रकरण ब्रह्म को प्रतिपादक है। इसी रीति से उपक्रम और उपसंहार, ये तात्पर्य लिंग से हम समझ सकते हैं। तो तात्पर्य लिंगों से, जो चह तात्पर्य लिंग है, तात्पर्य लिंगों से वेदांत का, उपनिषद का अभिप्राय क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य प्रतिपादन, किसका प्रतिपादन करने के लिए सारे वेदांत उपनिषद प्रवृत्त है, इसको हम समझ सकते हैं तात्पर्य लिंगों से। जिन तात्पर्य लिंगों में हम अभी उपक्रम और उपसंहार, ये तात्पर्य लिंग के बारे में अब तक समझे हैं। आगे कक्षा में और भी जो तात्पर्य लिंग अवशिष्ट है, अर्थात अभ्यासा, अपूर्वता, फल, इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे। तब तक आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। प्रणमामि गुरुवर्य।